हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आप आज की रीडिंग का टॉपिक है आपकी ऐसी कौन सी अदा है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है या डिफरेंट बनाती है। व्हाट मेक्स यू स्टैंड आउट, या फिर हिंदी में कह लें कि ऐसी कौन सी अदा जो आपको दूसरों से अलग दिखाती है, जो आपके अंदर है और शायद दूसरों के अंदर नहीं। तो यही देखने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो मिस मत कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ऐसी कौन सी अदा है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है या डिफरेंट बनाती है, ये देखने वाले हैं आज के इस रीडिंग में। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जो आप हो ना, आपको क्या दूसरों से अलग बनाता है वो है आपका इंडिपेंडेंट नेचर। आपका ये जो एक क्वालिटी है ना, ये दूसरे लोगों से काफ़ी अलग है, वेदर यू आर मैन और वेमेन। ओके, लेकिन आपका जो इंडिपेंडेंट स्वभाव है, आपका जो इंडिपेंडेंट नेचर है, वो आपको दूसरों से अलग बनाता है। क्योंकि दूसरे जो मैं देख पा रही हूँ, जो आपके आसपास में दूसरी फीमेल्स हैं या दूसरे मेल्स हैं, वो उतना इंडिपेंडेंटली अपने लाइफ में डिसीजंस नहीं ले पाते हैं जितना कि आप ले पाते हो। ओके, तो आप एक ऐसे इंसान हो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा करेज है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस है। अपने आप के इंडिपेंडेंस को क्लेम करते हो आप। ओके, ऐसे इंसान हो आप। ओके, यानी कि आपने देखा है बहुत ऐसी फीमेल्स को जो ईज़िली प्यार वगैरह के चक्कर में पड़ जाते हैं। ओके, तो आप उस तरह के, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो उस तरह के लोग हो आप ना, कि ईज़िली प्यार के चक्कर में नहीं आपको कोई फंसा सकता। आप दूसरों को फंसा दो, आपको कोई ना फंसा पाए। ओके, तो आपका नेचर मैं समझ पा रही हूँ कि आपका जो नेचर है वो ऐसा है कि आपको ईज़िली कोई झांसे में नहीं ला सकता, ईज़िली उल्लू नहीं बनाया जा सकता, आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, लव बॉम्बिंग नहीं किया जा सकता, या फिर आपको ईज़िली प्यार के जाल में, मेरा कहने का मतलब है, नहीं फंसाया जा सकता। क्योंकि एक तो आप बहुत इंडिपेंडेंट हो और दूसरी चीज़ आप बहुत समझदार हो, आप बहुत प्रैक्टिकली डिसीजंस को लेने लग गए हो। आप ओवरली इमोशनल हो, नो डाउट, बट ओवरली इमोशनल नहीं रहे आप। या फिर आपका ऐसा नेचर बन गया है, नहीं तो शुरू से ही था, आई डोंट नो, बट करंट एनर्जीज पिकअप कर रही हूँ कि आपका ऐसा नेचर है कि आप अपने आप को ऐसे ही किसी को नहीं दे दोगे। जैसे कि आई मीन टू से, किसी ने आपको प्रपोज किया, ओके, यू आर नॉट गोइंग टू से यस टू दैट पर्सन। ओके, आप उसको ईजिली इतना आसानी से हाँ नहीं बोलोगे। ओके, तो आपकी जो नेचर है, आपका जो नेचर है वो ऐसा ही है कि आप जल्दी किसी को हाँ नहीं बोल सकते फॉर मैरिज, फॉर रिलेशनशिप। इवन मुझे लगता है कि आप उस तरह के इंसान हैं जिसके घर में अगर मैरिज के प्रपोजल्स भी आते हैं, यानी शादी का रिश्ता, मैरिज का रिश्ता भी आता है ना, तो आप पहले बोलोगे कि आई नीड टू नो दिस पर्सन। ओके, मुझे इस पर्सन को पहले जानना है, उसके बाद ही मैं कोई डिसीज़न लूँगी। यानी 2 दिन में डिसीज़न नहीं ले सकती। आपके सराउंडिंग में जितने भी फीमेल्स हैं और मेल्स हैं, उनको अगर प्रपोजल्स आता है ना, तो वो तो ओवरली एक्साइटेड हो जाते हैं, जैसे कि पता नहीं क्या ही हो गया। ओके, ओवरली एक्साइटेड, क्योंकि यहाँ 8 नंबर दिख रहा है। 8 मतलब जैसे कि बहुत मनी मिल गई, बहुत एबंडेंस मिल गया उनके लाइफ में, खुशियाँ आ गई उनके लाइफ में जब उनको किसी ने प्रपोज़ किया या उनको कोई ऑफ़र मिला। ऑफ़र भी चाहे ये करियर रिलेटेड हो या लव रिलेटेड हो। ओके, वो ओवरली एक्साइटेड हो जाते हैं इन करियर्स को, इन ऑप्शंस को देख के वो ओवरली एक्साइटेड हो जाते हैं। आपके आसपास के लोगों के बारे में बता रही हूँ। तो लेकिन आपका ऐसा नहीं है। वो ना ऐसे रिएक्ट करेंगे, ओ माई गॉड, ही प्रपोज्ड मी, शी प्रपोज्ड मी, या आई गॉट दिस ऑफ़र, आई गॉट दिस जॉब, ऐसे करके वो दिखाएंगे, शो ऑफ करेंगे। लेकिन आपका नेचर वैसा नहीं है जो मैं पिकअप कर पा रही हूँ। ओके, आपका नेचर काफ़ी डिफरेंट है, यूनिक है। आपका नेचर में ये है कि आपको सब्र रखना है, आप पेशेंस रखते हो, उसके बाद ही कोई डिसीज़न लेते हो कि आपको करना क्या है। और ये ही जो नेचर है आपका, ये आपको दूसरों से अलग बनाता है। क्योंकि आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं ना, अगर उनको कोई प्रपोज़ल भी आ जाए या कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आ जाए, तो वो 7वें आसमान पे रहते हैं। भले ही वो जॉब अपॉर्चुनिटी, प्रपोज़ल छोटा सा ही क्यों ना हो, उनको ईज़िली उल्लू बनाया जा सकता है। आपको ईज़िली उल्लू नहीं बनाया जा सकता। मैंने कहा, आप प्रैक्टिकल अप्रोच लेके लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ओके, इस वक्त पे करंट एनर्जीज बता रही हूँ। तो इस वक्त पे जो अदा है आपकी, जो आपको दूसरों से अलग बनाती है, वो ये है कि
आप प्रैक्टिकल अप्रोच लेके अपने लाइफ में चल रहे हो, और आप अगर आपको कोई डिसीज़न सही लगेगा ना तो आप जाओगे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जाओगे। आपके अंदर ईगो है ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ लोग सोचते होंगे ईगो है इसके अंदर। यू नो योर वर्थ, ओके, यू हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग योर वर्थ, ये मैं कह सकती हूँ। यानी आपने अपना वर्थ, अपना वैल्यू समझना शुरू कर दिया है लाइफ में। और ये जो आप अपनी ही वैल्यू को समझ रहे हो, अपने आप को वैल्यूएबल डायमंड की तरह देख रहे हो ना, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें कुछ गलत नहीं है। दैट्स योर पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट है वो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप अपने आप को अगर एक सोने की तरह देख रहे हो, हीरे की तरह देख रहे हो, तो बहुत अच्छा देख रहे हो, क्योंकि आप हो, यू आर द डायमंड ऑफ योर ओन लाइफ, यू आर द लीडर ऑफ योर ओन लाइफ, ये भी कह सकते हैं। तो आप जो भी हो ना, अपने आप को हाई रिगार्ड्स में देख रहे हो, आपको पता है कि आप क्या डिज़र्व करते हैं अपने लाइफ में। आप ऐसे इंसान हो ना जो छोटे मोटे प्रपोजल से खुश नहीं होता, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। ये लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है जो मैं कह रही हूँ, ओके। और लोग इस चीज़ को नोटिस करते हैं, और यही जो आपकी अदाएँ हैं, फोकस्ड रहना, प्रैक्टिकल रहना, आप बहुत शांति से लोगों से बात करने लगे हो। पहले आपने नोटिस किया होगा कि आप बहुत चिड़चिड़े होके लोगों से बात कर रहे थे। अब आपने समझा है कि ये लोग मेरे गुस्से के लायक भी नहीं हैं, ये लोग मेरे प्यार के लायक भी नहीं हैं, तो मैं शांत रहती हूँ, मैं शांत रहता हूँ, ओके। सो दैट्स द पॉइंट। यही हो आप जो मैं कह रही हूँ इस वक्त की एनर्जी कि मेरे व्यूअर्स की एनर्जी ये है कि अगर आप मुझे नहीं लगता कि मुझे अपनी एनर्जी वेस्ट करनी चाहिए इस जगह पे, इस फ्रेंड ग्रुप में या इस पर्सन में। तो मुझे अपना सेल्फ वर्थ पता है ना, ये लोग मेरे गुस्से के लायक हैं, ना ये लोग मेरे प्यार के लायक हैं। तो जस्ट बी न्यूट्रल, आप बीच में रहते हो कहीं पे, और वो जो बीच में रहना है ना, वो लोगों को कन्फ्यूज़ कर देता है कि ये एक्चुअली में चाहता क्या है, ये चाहती क्या है, व्यूअर्स क्या चाहते हैं, ओके। तो यही जो आपकी बहुत डीप अदाएँ बता रही हूँ मैं, बहुत सुपरफिशियल लेवल पे बात नहीं कर रही मैं, बहुत डीप क्वालिटीज़ बता रही हूँ आपकी, जो लोगों को कंफ्यूज कर देता है कि व्हाट यू वांट, व्हाट यू एक्चुअली वांट, आपको एक्चुअली में क्या चाहिए उनसे। क्या उनको दोस्ती मिलेगी, क्या वो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो क्या उनको सफलता मिलेगी। लाइक कभी कभी होता है ना, आप किसी को हाँ बोल दो, ठीक है, तो वो आपको टेक इट ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, एक टाइम पे ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। और आप इस चीज़ को समझ चुके हो कि मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए जो मुझे ग्रांटेड ले, लोग मुझे ग्रांटेड ना ले इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप या फिर वर्क में या फिर लव लाइफ में, किसी भी क्षेत्र में लोग मुझे ग्रांटेड ना लें, ओके। तो वो चीज़ आप समझ चुके हो, और इसी चीज़ पे आप काम भी किए हो, बहुत काम किए हो। मुझे लगता है विद द हैंगमैन आप बहुत टाइम से इस चीज़ पे वर्क कर रहे हो, अपने माइंड को इस तरह से मतलब बैठाने के लिए कह लो, या मैं ठीक से कह नहीं पा रही उस चीज़ को, ठीक है, ऐसा बनने के लिए या इस तरह का अप्रोच लेके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है, पावर बहुत है, बोल्डनेस बहुत है, मुझे लग रहा है। आवाज़ उठाने का टाइम आता है तो उठाते हो, नहीं तो ऐसे चुपचाप बैठ के दूसरों को नोटिस करते रहते हो कि लोग क्या कर रहे हैं। ये मुझे पिकअप हो रहा है। स्ट्रेंथ बहुत है, बिल्कुल गॉडेस दुर्गा वाली एनर्जी है आपके अंदर, ठीक है। जब गुस्सा, ऐसे तो शांत रहते हो, और जब गुस्सा आता है तो फिर उसके बाद तो कोई नहीं बचेगा, ओके। विद द एम्प्रेस इन द सेंटर, मुझे लग रहा है कि आप एक कंप्लीट पर्सन हो, ओके। ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीट नहीं हो, आप अपने में कंप्लीट नहीं हो, या आपकी कोई इनसिक्योरिटी है इसीलिए आप किसी को अपने क्लोज नहीं आने दे रहे, या लव ऑफर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अपनी वैल्यू पता है। कुछ लोगों के लिए मुझे पिकअप हो रहा है ना एनर्जी की नाउ यू आर द प्लेयर ऑफ द गेम। लोगों ने आपके साथ बहुत प्ले किया है, तो अब आप आप प्लेयर वाली एनर्जी में आ गए हो। प्लेयर मतलब ये नहीं कि चीट करना, प्लेयर का यहाँ पे एनर्जी है कि मुझे आपका गेम समझ में आ रहा है, लाइक आपको सामने वाला का गेम पूरा समझ में आ रहा है, ओके। कि वो फ्रेंडशिप में कैसे हैं, नहीं हैं, वर्क में कैसे हैं, लव लाइफ में कैसे हैं, आपको सब समझ में आ रहा है। और आप बैठ के नोटिस कर रहे हो, और आप हंस रहे हो साइड में, जैसे एक विमेन मुझे सीन दिखा रहे हैं एंजल्स की, एक विमेन है वो हंस रही है साइड में बैठ के, दैट मीन्स शी नोज़ एवरीथिंग व्हाट इज़ गोइंग ऑन, ओके। सो यस, आपको लोगों का गेम बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, और आप गेम नहीं खेलते, किसी के साथ प्ले नहीं करते, आप बहुत फ्लर्टेशियस एनर्जी में, थोड़ा बहुत फ्लर्टिंग कर सकते हो आप। लोगों को आपकी ये अदा भी अच्छी लगती है कि यू आर ए गुड फ्लर्टर में भी। अगर आप फ्लर्ट करते हैं तो आपका फ्लर्ट करना दूसरे का फ्लर्ट करने से बहुत अलग होगा, डिफरेंट होगा। ऐसी
मतलब ऐसा फ्लर्ट जो एक्चुअली में अच्छा लगे सामने वाले को। ओके, तो उसमें भी आप माहिर हो। ओके मुझे कहना होगा कुछ लोग तो यस। एंड और आपकी कौन सी अदा है? आपने जो अपने आसपास वो आपकी टाइमिंग की आप वैल्यू करने लगे हो, मुझे लग रहा है। आपका टाइम कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, उसमें आप बहुत ध्यान देने लग गए हो कि मुझे अपना टाइम मैं कहाँ दे रही हूँ। क्या ये इंसान एक्चुअली में वर्थ इट है मेरे टाइम के, या ये लोग मेरे टाइम के वर्थ इट हैं, या फिर मुझे अपना टाइम कहीं और स्पेंड करना चाहिए। यू आर डिसाइडिंग मोड में हैं आप। डिसाइडिंग मोड मतलब निर्णय ले रहे हो कि मुझे अपना टाइम को कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो इस समय पे यही चल रहा है आपके लाइफ में, करंट एनर्जीज़ में, कि आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपको एक्चुअली में अपना टाइम किस इंसान को देना है। और दैट मीन्स कि आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है। तो लोग बहुत क्यूरियस हो जाएंगे आपको लेके, लोग बहुत ऐसे पपी फेसेस बनाना शुरू कर देंगे। पपी फेसेस ही में मेरे दिमाग में वही वर्ड आ रहा है। ओके, कि मुझे भी दो, मुझे भी दो। जैसे वो खाने के लिए ऐसे जीभ निकाल के बैठे रहते हैं ना, तो वैसा ही बिल्कुल एनर्जी पिकअप हो रही है कि एकदम कि मुझे भी टाइम दो। लाइक दे विल डिमांड फॉर टाइम, कि मुझे भी टाइम चाहिए। ओके, तो आपकी एनर्जी ऐसी है ना जी, जिसको आपका टाइम मिल रहा है वो बहुत वैल्यूएबल इंसान है, या वो बहुत लकी, या फिर उसका उस दिन बहुत लकी होगा। यानी जिस दिन आपने जिस इंसान से भी बात की वो इंसान लकी है क्योंकि आपने उसको टाइम दे दिया। लाइक यू आर बिजी। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ना अपने लाइफ में, तो भी आप किसी से बात नहीं करते अनलेस एंड अनटिल आपको लग रहा है वर्थ इट है। ओके, एंड विद द टेम्परेंस, और आपकी कौन सी अदा है? आप मुझे लग रहा है ना आजकल आप ट्राई कर रहे हो कुछ ड्रेसेस, लॉन्ग ड्रेसेस लाइक गाउन्स ट्राई कर रहे हो। एक समथिंग जो लॉन्ग और फ्लोई होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, ऐसा में ही कुछ ट्राई कर रहे हैं आप, या कोशिश कर रहे हैं अपने लुक्स को चेंज करने की थ्रू ड्रेसेस। या आप मेन हैं या विमेन हैं, जो भी हैं आप कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आउटफिट में, कि मुझे अपने आउटफिट में मुझे अपने लुक्स को कैसे चेंज करना है, क्योंकि आई एम द न्यू मी। ओके, यानी आप बहुत नए इंसान बन चुके हो, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो और गुजरते ही रहते हो। तो अब मुझे क्या चेंज करना है, यू आर थिंकिंग अबाउट इट। और लोग इस चीज़ को नोटिस भी करेंगे या फिर करने लग गए हैं कि ये इंसान कुछ तो चेंज करने वाला है, उनको एनर्जेटिक लेवल पे फील हो रहा है। नहीं तो वो कुछ आप कर लिए हो उसको नोटिस कर रहे हैं कि इसका कुछ तो चेंज हो रहा है। जैसे आप किसी भी इंसान को देखोगे ना, वो न्यू ड्रेस पहन के आएंगे, न्यू शर्ट्स पहन के आएंगे, तो आपको कुछ अलग लगेगा। उस दिन उनको देखोगे ना तो कुछ अलग सी फीलिंग आएगी। तो वही आपको लेके दूसरों की फीलिंग है कि ये कुछ अलग है लोगों से, या ये कुछ अलग तरीके पहने हुए हैं, ये आज कुछ अलग ही लग रहे हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल एक विमेन का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। कोई विमेन है और वो ऐसे तो बिना काजल के कहीं भी जाती हैं, ठीक है, और जिस दिन उन्होंने काजल लगा लिया ना, उस दिन तो जैसे कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा। ओके सारे अपोजिट जेंडर उनके पीछे। मुझे यही सुनाई दे रहा है। मतलब एक दिन उन्होंने हल्का सा चेंज क्या कर दिया, मतलब इतना सा चेंज किया बस उन्होंने, और एवरीबडी इज़ आफ्टर हर। और या फिर एक मेन के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक मेन ने अपनी शर्ट चेंज कर ली, अपना आउटफिट चेंज कर लिया, तो उसको सब देख रही हैं फीमेल्स। तो वही एनर्जी मैं बता रही हूँ कि एक छोटा सा चेंज कितना बिग इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। लोग आपके बारे में बातें करेंगे और बोलेंगे कि ये इंसान दूसरों से कितना अलग है, कितना हटके है, डिफरेंट है। बस एक छोटा सा स्टेप और सब डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंसेस आएंगे वहाँ पे, और जो आपको दूसरों से अलग बनाएगा, आपकी अदाओं को। ओके, जब आप हेड डाउन करके हेड को थोड़ा सा बेंड करते हो नीचे की तरफ और तब हंसते हो, तो वो अदा भी आपकी बहुत अच्छी लगती है। ओके, जैसे कि जब कुछ लोग हंसती हैं, स्पेशली फीमेल्स, इवन मेल्स भी। ओके, मैंने मेल्स को भी नोटिस किया। तो मेल हो या फीमेल, जब हेड को थोड़ा सा ऐसे बेंड नीचे की तरफ बेंड करना है और तब हंसते हो, तो वो अदा आपकी बहुत हसीन लगती है, वो बहुत प्यारी अदा लगती है। उससे आपका एक शाई नेचर शो होता है और मतलब बहुत क्यूट लगता है। मतलब ऐसे हल्का सा हेड को थोड़ा बेंड करके जब आप हंसते हैं ना, या मुंह पे हाथ रख के हंसने की आपकी आदत है, तो वो अदाएँ भी लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं। और आपका एक केयरिंग एंड फ़नी साइड भी लोगों को आजकल दिख रहा है, तो वो भी लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। ओके,
फैमिली के साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो सकता है, बच्चों के साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो सकता है, आपको फ़नी बना सकता है, प्लेफुल एनर्जी में आ रहे हो आप। तो ये सारी जो अदाएँ हैं आपकी, ये आपको दूसरों से अलग बना रही हैं और ब्यूटीफुल दिखा रही हैं, हाई रिगार्ड्स में दिखा रही हैं आपको। ओके, तो यही अदाएँ हैं जो आपको बेसिकली दूसरों से अलग दिखाती हैं और बेहतरीन दिखाती हैं। ओके, तो चलिए कुछ चिट्स देख लेते हैं आपके लिए। ब्यूटी विथ ब्रेन, ओके डेफिनेटली यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, हैंगमैन है, नीचे एम्प्रेस है। तो ब्यूटी विथ ब्रेन हो आप। ओके, आपके पास सुंदरता भी है, दिमाग भी है। ओके ओके, दे कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट द लास्ट टाइम दे सॉ यू। जो आखिरी बार लोगों ने आपको देखा था, जहाँ भी देखा था, तो वो मिस करते हैं आपको, वो आपके बारे में सोचते हैं कि आखिरी बार उनको यहाँ देखा था। ओके, उसके बाद से तो मुलाकात हुई नहीं उनसे। ओके, तो ये सोचने लग जाते हैं, भले ही 2 ही दिन क्यों ना हुए हों या कुछ ही महीने क्यों ना हुए हों। ओके, योर एनर्जी अट्रैक्ट्स एवरीवन। तो आपकी ऐसी एनर्जी है जो लोगों को ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ। आप सुपर अट्रैक्टिव हैं। ओके, क्योंकि आपने बहुत लेसन सीखे हैं लाइफ के, शायद इसीलिए आप सुपर अट्रैक्टिव बने हैं, ये भी लग रहा है। ओके, गेनिंग अटेंशन फ्रॉम अपोजिट जेंडर, अ फीमेल इज़ जेलस। ओके, तो आपको बहुत अटेंशन मिलता है अपोजिट जेंडर से, इस कारण से जो सेम जेंडर वाले फीमेल होती हैं, या अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल आपसे जेलस है, मेल हो तो मेल आपसे जेलस है, क्योंकि आपको अपोजिट जेंडर से अटेंशन मिल रहा है। ओके, उनको शायद नहीं मिल रहा है वो चीज़। पीपल वॉन्ट योर अटेंशन, लोगों को आपका अटेंशन चाहिए, आपका टाइम चाहिए उनको। आप एक मूवी कैरेक्टर की तरह लगते हो, क्यूट, इनोसेंट और एकदम मूवी कैरेक्टर की तरह। ओके, आर यू जेलस, व्यूअर्स की एनर्जी है, यानी ये व्यूअर्स ही पूछ रहे हैं दूसरे लोगों से, क्या तुम जेलस हो? क्या तुम मेरे से जेलस हो? ओके, तो व्यूअर्स की एनर्जी, यानी कि मे बी ऐसा सिचुएशन आए आपके लाइफ में कि कोई आपकी तारीफ़ करे, जैसे कि ये नेकलेस कहाँ से लिया, अगर आप फीमेल हो, या मैन हो तो ये वॉच कहाँ से ली, ये एसेसरीज़ कहाँ से ली। तो अंदर ही अंदर मेरे व्यूअर्स ना हंस रहे हैं मन मन ही मन में और बोल रहे हैं, अच्छा जेलस हैं आप। ओके, आई गेट इट। तो आपका भी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसा हो सकता है कुछ आपके साथ। इज़ दैट योर पिक्चर, आई एम शॉक्ड। तो आपका लुक काफ़ी चेंज हो रहा है, मैंने कहा। आई लव योर आइज़, इट स्पीक्स द ट्रुथ। तो आपकी आंखें हमेशा सच बोलती हैं, आप एकदम आँखों में आंखें मिला के बात करने वाले इंसान हैं, सच बोलने वाले, स्पेशली जब आप सच बोलते हैं तो। ओके, एफर्टलेस टॉक्स, तो आपके साथ बातें कैसे बीत जाता है समय पता ही नहीं चलता। चेंजेस आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, और ये तो एनर्जी पिकअप हुई थी, न्यू हेयर स्टाइल आप ला रहे हो, कर रहे हो, मैन हो या वेमेन। यू आर सो अट्रैक्टिव, आप अट्रैक्टिव हैं। आई एम ग्लैड दैट यू केम। तो अगर आप कहीं पे जाते हो, किसी इवेंट को अटेंड करते हो, या कहीं भी जाते हो आप जहाँ पे लोग हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है आपका प्रेजेंस। ओके, पॉजिटिविटी आ जाती है जैसे इन्वायरमेंट में, उनको ऐसा लगता है। स्ट्रॉन्ग आफ्टर द स्टॉर्म। ओके, स्टॉर्म होगा। ओके, तो जो भी है, आप एक तूफ़ान के बाद बहुत, जैसे तूफ़ान के बाद और इंसान स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, बिल्कुल वैसा ही हो आप। यू लुक ग्रेट टुडे, तो आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं लोग कि आप अच्छे दिख रहे हैं। यू आर अ कैंडल इन द डार्कनेस, तो आपके आने से ब्राइटनेस आ जाती है, आपके आने से ह्यूमर आता है, फ़न आता है, फ़न एनर्जी आती है, प्लेफुल एनर्जी आती है, लोग हंसते हैं आपके आने से। तो ये सारी जो आपकी अदाएँ हैं, ये आपको दूसरों से अलग बनाती हैं। ओके, तो यहीं तक रखते हैं गाइज़ आपकी रीडिंग। आई होप यू रियली एन्जॉयड इट। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।